बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। आज की इस वीडियो में हम क्लास 3 की आसान सिंधी जो बाद स्कूलों में क्लास 6 में भी पढ़ाई जाती है पढ़ेंगे। ये बुक सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड जाम शोरू सिंध की जानिब से शाये की गई है। सबक अरणु गे, 18वां सबक गे के बारे में। अब जो मैं पढ़ा रहा हूँ आप वो मेरे साथ पढ़ें ताकि आप भी सिंधी के अल्फाजों की सही अंदाज में अदायगी कर सकें। तो पढ़ें। हे गेरो आहे, यानी ये फाख्ता है। फाख्ता कबूतर की एक शक्ल का परिंदा होता है। आगे पढ़ें। हे गोठरी आहे, यानी ये गठरी है। आगे पढ़ें। हे गोठ आहे, यानी ये गांव है। आगे पढ़ें। हे गऊ आहे, यानी ये गाय है। इस सबक के नीचे मश्क भी दी गई है, तो इस मश्क को भी हम पढ़ लेते हैं। तो आप भी पढ़िए। गुड़, यानी गन्ने के रस से जो गुड़ बनाते हैं उसे कहते हैं गुड़। गुल, यानी कश्ती या कुएं का एक किनारा। आगे पढ़ें। जग, यानी दुनिया, या ये पानी वाला जग नहीं है बल्कि जग गाव के नीचे 2 नुक्ते लगे हुए हैं, तो इस वजह से इस जग का मतलब होगा दुनिया। पग, यानी पैर या फिर कदम। आगे पढ़ें। भाग, यानी किस्मत या फिर नसीब। साग, यानी एक सब्ज़ी का नाम है जो हरे कलर की होती है, उसे कहते हैं साग। आगे पढ़ें। जाग, यानी जागना। धग्गो, यानी बैल। वग्घो, यानी कपड़ों का सूट, उसे सिंधी में वग्घो कहते हैं। आगे पढ़ें। सघो, यानी धागा। आगे जुमला दिया हुआ है, इस जुमले को भी हम पढ़ लेते हैं। तो आप भी पढ़िए मेरे साथ। धनी सगोरो याद कजे। धनी कहते हैं मालिक को, मुराद अल्लाह ताला है। और सगोरो कहते हैं पाक, अल्लाह ताला की ज़ात पाक है। तो पूरे इस जुमले का मतलब होगा धनी सगोरो याद कजे, यानी पाक अल्लाह तबारक व तआला को याद करें। अगर आज के सबक में आपको कोई बात समझ ना आई हो या कोई लफ्ज़ मुश्किल लग रहा हो तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं।